4s² माइनस 4s+1 के शून्य को कैसे ज्ञात करें। बहुपद के रूप में इसके हम क्या ज्ञात करते हैं, शून्य ज्ञात करते हैं, और समीकरण दे रखे तो उसके मूल ज्ञात करते हैं। शून्य क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे s का एक ऐसे वैल्यू निकालना जिससे जिस वैल्यू को यदि हम इस बहुपद में रखें, ये क्या है आपका बहुपद है पॉलिनोमियल, इसमें रखें उस s की वैल्यू का, तो इसका मान क्या हो जाए, बराबर 0 हो जाए। तो जब भी हमें दे रखा है तो सर्वप्रथम हम इसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ये क्या है आपका दिया गया बहुपद, ठीक है, या सिंपल लिख दो, इतना नहीं लिखना चाहते हैं तो दिया है, उससे भी काम हो जाएगा। अब इसके हम क्या करेंगे, गुणनखंड। गुणनखंड कैसे किया जाता है, बिल्कुल सिंपल है, जो s² का गुणांक है उसका और अचर पद का गुणा करेंगे, यानी 4 गुणा ये कितना आ गया 4। 4 के ऐसे टुकड़े करेंगे जिनको जोड़ने पर क्या आना चाहिए आपका, जो s का गुणांक है कितना है -4। ध्यान से सुनो, तो इसके टुकड़े क्या कर सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 या -2 गुणा -2। तो -2 और +-2 कितना आ जाएगा -4, और यदि -2 गुणा -2 करेंगे तो वापस हमें 4 मिल जाएगा, जो कि हमें यह चाहिए, ठीक है। यानी इस -4 की जगह हम क्या लिख देंगे, यह लिख देंगे। यह कैसे लिखा हमने, इस तरीके से इसका चुनाव किया है। इसकी जगह हमने लिख दिया -2 -2, यहाँ s है तो इसके साथ भी s, इसके साथ भी s, ये ध्यान रखें। अब इन दोनों का जोड़ा, इन दोनों का जोड़ा, इन दोनों में से बाहर कॉमन क्या ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2 का भाग जा रहा है, यहाँ भी 2 का भाग जा रहा है, तो 2 कॉमन आ गया। यहाँ भी s है, यहाँ भी s है, तो s बार कॉमन आ गया। 2 का भाग 4 में 2 बार, s का भाग s² में तो क्या आ जाएगा s, 2s का भाग 2s में 1 बार। इन दोनों में से आपको कोई भी ऐसा कॉमन आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, तो हम क्या कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे। a के साथ चिन्ह कौन सा लें, प्लस लें या माइनस, ये हम डिसाइड करेंगे इसके आधार पर। यह माइनस का है, ये प्लस का, दोनों का अलग अलग चिन्ह है, तो हम बार माइनस का चिन्ह लेंगे। बार माइनस लेने से क्या फ़ायदा होगा, इनके चिन्ह बदल जाएंगे, यानी माइनस बाहर आ जाएगा यहाँ, तो यह क्या बन जाएगा प्लस का 2 से, यहाँ से माइनस बाहर आएगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, प्लस से माइनस बन जाएगा। यानी माइनस की संख्या बाहर लेने पर आपके अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। सिंपल शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ भी 2s - 1 है, यहाँ भी 2s - 1 है, तो हमने 2s - 1 को बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ आपका 2s - 1 आ गया, ये इसके गुणनखंड आ गए। अब हम क्या लिखेंगे, शून्य के लिए क्या करना है, पहले मैंने आपको बताया कि शून्य एक ऐसा वैल्यू है जिससे s का मान रखने पर बहुपद का वैल्यू 0 हो जाएगा। ये एक्चुअल में क्या है, वही बहुपद है। इसको वापस हल करेंगे तो वापस क्या मिलेगा, अब वापस हमें वही मिलेगा। तो शून्य के लिए क्या करेंगे, हम इसको बराबर 0 रखेंगे, क्योंकि हमने पहले ही चर्चा की शून्य क्या रहेगा, s का एक वैल्यू रहेगा ऐसा जिसको रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो इसीलिए बहुपद के जो गुणनखंड हैं उनको 0 के बराबर लेंगे तभी हमारा s का वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर एक बार 2s यानी पहले पद को 0 बराबर लिखते हैं, या दूसरा पद आपका 0 हो सकता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, s बराबर, देखिए ये माइनस का इस तरफ आकर प्लस का हो जाएगा, ये गुणा में है, ठीक है। यदि इसको हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये किस में आ जाएगा, भाग में। सिमिलरली यहाँ से भी आपका s बराबर 1/2 आ गया। अंततः आपके बहुपद के शून्य क्या आ गए, समान आए हैं, ठीक है। क्रमशः क्रमशः 1/2 है, 1/2 है। देखिए द्विघात बहुपद है तो उसके कितने शून्य होंगे, 2 शून्य होंगे।